श्री गुरुदेव नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वमंगलम भगवान विष्णु संग चक्रपति गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा सचिदानंद रूपाय ईशतपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। बरहापीरं नटुर्वपो कर्ण्यो कणिकारं विप्रवासदकनकविशं भजन्ते शमाला। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म महदी जियो श्री वृंदावन कुवास। बार बार वर मांगो हर्षदेव श्री रंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सत्संग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जाए। कल आपने यमदूतों और यमराज की वार्तालाप को संवाद को सुना। आज उसी के क्रम में आगे जब प्रचेतागण तपस्या करके भगवान विष्णु ने जब नारायण ने उनको वरदान दिया तब जो है उन्होंने मर्षा नाम की कन्या से विवाह किए। 10 प्रचेता एक कन्या से विवाह किए। उनके अंश स्वरूप 10 के अंश स्वरूप राजा दक्ष जो पूर्व जन्म लेकर फिर प्रकट हुए, वो 10,000 मानसिक संकल्प से अपने बच्चों को उत्पन्न किया। कहा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। नारद जी मिल गए रास्ते में। उन्होंने कहा हे दक्ष गण, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सृष्टि आरंभ करने के पहले भगवान का स्मरण कर लो, तपस्या कर लो। तो 10,000 भी सब तपस्या करने लगे। इधर दक्ष को मालूम चला, बड़ा है दुखी हुए। उन्होंने फिर से संकल्प करके 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने भी जब फिर जाने लगे तो उन्होंने भाइयों फिर नारद जी मुलाकात हो गया और उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहें सृष्टि का आरंभ करने जा रहे हैं, प्रचार करने जा रहे हैं, विस्तार करने जा रहे हैं। तब फिर नारद जी ने कहा तुम्हारे भाइयों ने भी तो गया थे और तपस्या कर रहे हैं, तुम भी उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। अब 1,000 लड़के दक्ष के जो वो भी भगवान के चरणों में चले गए और तपस्या करने लगे। एक दिन की बात है, नारद जी दक्ष प्रजापति के आमना सामना हो गया, मुलाकात हो गया। दक्ष ने प्रजापति पहले से क्रोधित थे नारद जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने 11,000 पुत्रों को भटका दिया। दक्ष प्रजापति कहते हैं, अरे दुष्ट, तुमने झूठ मूठ के शादियों के बाना पहन रखा है। हमारे भोले वाले बालकों को भिक्षुक के मार्ग दिखलाकर तुमने हमारा बड़ा ही अपकार कर दिया। अभी उन्होंने ब्रह्मचार से ऋषि 3 कर्ण उत्पत्ति, ऋषि कर्ण, यज्ञ कर्ण, देव कर्ण, पितृपुत्र प्रतोति पृथु कर्ण नहीं उतारा था। हर प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य 3 कर्ण लेकर पैदा होता है। एक ऋषि कर्ण जो ऋषियों का कर्ण है, दूसरा देव कर्ण, तीसरा है पितृकर्ण। ऋषि कर्ण कैसे उतरेगा? ऋषियों के द्वारा ग्रंथ इत्यादि जितने भी लिखे गए हैं उनका श्रवण कीर्तन पाठन पुठन से करने से ऋषि कर्ण उतर जाता है। देव कर्ण यज्ञ आदि करने से, भगवान की अर्चा वृंदा बंदन पूजा पाठ भोग इत्यादि लगाने से, कीर्तन करने से देव कर्ण से मुक्त हो जाते हैं। पितु कर्ण से पुत्र आदि का संतान उत्पत्ति कर देना, श्राद्ध के समय पितरों का तर्पण करना, इससे पितृकर्ण से हो जाता है। जो मनुष्य मरता है अगर 3 कर्ण नहीं उतारा तो फिर से जन्म लेगा। तो ही दक्ष प्रजापति नारद जी से कहते हैं, उन्होंने ये 3 कर्ण भी नहीं उतारा था तो उन्हें संत समाज में भेज दिया, तपस्या करने के लिए भेज दिया। उन्हें अभिक्रम फल की नश्वरता संबंध में कुछ भी विचार नहीं मालूम था, परंतु पापात्मा तुमने उन दोनों को लोगों को सुख से चौपट कर दिया। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया नाम की कोई चीज नहीं है। इस प्रकार बुद्धि बिगाड़ते रहते हो। मैं जानता हूं तुम भगवान के पार्षद हो, सदा सर्वदा दुखी प्राणियों के दया करने के लिए व्यक्त रहते हो, परंतु प्रेम भाव के विनाश करने वाले तुम लोगों का वैर करते हो, किसी से वैर नहीं करते। यदि तुम ऐसा समझते हो वैराग्य स्नेह का विषय शक्ति। दक्ष प्रजापति कहते हैं नारद जी से, ऐसा समझते हो वैराग्य सब कुछ है तो गृहस्थ धर्म किस लिए है? भगवान की आज्ञा है कि तुम सृष्टि का विस्तार करो।
लेकिन तुमने हमारे बच्चों को भटका दिया है, इसलिए जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, कहीं भी 2.5 घड़ी से अधिक नहीं ठहर सकते। ना नारद जी कहीं 2.5 घड़ी से अधिक ठहरते हैं, ना किसी को उपदेश दे सकते हैं, ऑटोमेटिक उनको भागना है वहाँ से। इसे दक्ष प्रजापति का ही श्राप है नारद जी को, जो एक जगह नहीं ठहरते हैं। अब इधर फिर ब्रह्मा जी की स्तुति किए, वंदना किए, भगवान ने प्रकट होकर कहा तुम 60 कन्या उत्पन्न करो, कन्या से ही सारे ऋषियों को ब्याह दो, इसी से सृष्टि का विस्तार होगा मैथुन धर्म से। तो क्या किए, अंत ब्रह्मा जी ने 10 कन्याएं धर्म से विवाह कर दिया, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि से विवाह किया, 27 कन्या को चंद्रमा से कर दिया, 2 भूत से कर दिया, 2 अंगिरा को कर दे दिया, 2 कुराश को दिया, शेष 4 तक्षप नामधारी कश्यप जो सांपों के बारे में जानकारी देते उनसे विवाह कर दिया। इस प्रकार दक्ष कन्या ने संतानों के नाम से उन्होंने सभी सारी लड़कियों का विवाह कर दिया, उसी से आज पूरा संसार भरा हुआ है। अब आगे की कथा सुनाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री राधे राधे।